बिना मेरे सहन के तलाक नहीं हो सकता बोल के। तो इन्हों क्या करे कहते, अब ये झूठी चीज बता के दूसरी शादी कर ले रहे थे। आज 15 तारीख को, आज 15 जून को तलाक में क्या लिख कहते, मेरे को 8 लाख दी बोल के। मेरा बच्चे को सब में ज्यादा प्यार कर तू मैं, मेरे बच्चे की कसम उन्होंने मेरे को एक फुटी कौड़ी नहीं दी। मेरा था सो भी सोना उन्होंने पूरा रख ली, ना 1 रुपया दिए, ना मेरे एक कपड़े दिए उन्होंने मेरे को वहां से। उसके बाद उन्होंने शादी कर ले रहे बोल के मालूम पड़ा, तो हम लोग भालकी से आए शादी रोकने के लिए, लेकिन हम तक अग्ध हो गया था और वो लोग भाग गए। हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन करने गए थे। लेकिन आज इत्तला मिली कि भाई वो लड़की का जो है ना, वो लड़का दूसरी शादी कर ला रहा बोलकर। तो आज आने के बाद देखे, शादी खाने में जाने के बाद वहाँ पर दूल्हा भी नहीं थे, दुल्हन भी नहीं थे, शादी खाना छोड़कर भाग गए। फिर हम लोग उनके घर पर जाकर देखे तो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर एक कंप्लेंट जो है ना हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में हम दर्ज कराए हैं। शादी के 4-5 महीने से ही टॉर्चर करना शुरू करे, जिसका हमें इल्म नहीं था। इसका तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना हमें इसका इल्म हुआ कि बच्ची बोली के भी मुझे हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं घर में, नौकरानी से ज़्यादा जो है ना काम लेते हैं। एक नौकरानी का दर्जा मुझे घर में दे रहे हैं लोग। कर लिए कि मैं तलाक दी, मैं तलाक नहीं दी उनको, ना मैं कहीं साइन करी सो, ना मैं खुला दी सो उनको। वो जान से मारने की धमकी दिए थे उन्होंने मेरे को, अगर मैं क्या भी लोगा में ज्यादातर पब्लिकली बोली तो। तरीके की शादी अगर इस्लाम में अगर इजाज़त दी गई है तो 4 शादी करने का इजाज़त है, लेकिन किस सूरत में है? तब तुम एक बीवी को अगर सही तरीके से अगर रख रहे, उसको खुशहाल में रख रहे, तब दूसरी शादी आप कर सकते हैं। जबकि एक बीवी विक्टिम है आपकी, 3 केस आपके ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी उस बीवी के ताल्लुक से, तो आप दूसरी शादी किस तरीके से कर सकते हैं? इसकी कानून भी इजाजत नहीं देता। डिवोर्स नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा। सिर्फ वो लोग तलाक एहसन का नोटिस भेजे, वो नोटिस के ऊपर FIR करे है। और ये लोग जो है ना भालकी में आकर 3 मरतबा मैंने तेरे को तलाक दिया इन विटनेस के सामने भी बोल कर गए। हम ये कंप्लेंट के अंदर ये भी दर्ज करा कर हम उनके ऊपर जो है ना FIR फाड़े सके। हम चाहते हैं कि भी पुलिस भी इसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे और जल्द से जल्द चार्जशीट जो है ना कोर्ट को सबमिट करे, ताकि विक्टिम को जो है ना इंसाफ मिल सके। सनराइज पब्लिक स्कूल इतना मानेदार स्कूल रखने के बाद उन्होंने जो मेरे साथ गलत करे, जो मारते थे, जो टॉर्चर देते थे, मेरे पेरेंट्स को गंदे गंदे गालियां देते थे, मेरे बहन के घर में तक फोन लगा के गालियां देते थे। उन्होंने ये उम्मीद में थी कि मेरा रिश्ता सुधर जाता है। मैं डिवोर्स नोटिस पे साइन नहीं करी। मेरी शादी मोहम्मद अब्दुल ज़ीशान अरशद से 2 फरवरी 2021 में हुई थी। ज़्यादा जहेज हुंडा नहीं दिए उनको, हालांकि 17 तोले सोना दिए। शादी भी उन्होंने हुमनाबाद के फंक्शन हॉल में करो बोल के शर्त रखे थे, तो करे थे, और घर भी बंदे थे। उन्होंने हमारी हैसियत देख के शादी कर लेके गए थे। 20 दिन के बच्चे को डेंगू हुआ था मेरे, तो बाप का फर्ज आने का था हॉस्पिटल को, नहीं है उन्होंने हॉस्पिटल को। नए चीज़ें बता के जब से फिर और अलग अलग झगड़े चालू करे उन्होंने। मेरे को डिलीवरी होने के बाद 5 महीने भालकी में रखे। 5वें महीने को लेने आओ बोले तो स्कूल में आके मेरी माँ से, मेरी बहन से झुक के माफ़ी मांगना बोले। माफ़ी मांगे तो घर में रख लेती, बोल तो स्कूल में जाके माफ़ी मांगी। सनराइज पब्लिक स्कूल है उनका। माफ़ी मांगने के बाद उन्हें क्या करे, घर को लेके गए। घर को लेके जाने के बाद इतनी बदतर हालत हो गई थी, एक 10 मिनट बैठ नहीं सक रही थी मैं, उतना काम लगा रहे थे उन्होंने मेरे को। उनका घर बड़ा है ना, ज़्यादा करने का काम लगा रहे थे। वो कराने से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई 20 दिन में। फिर वापस भालकी भेजे, फिर भालकी से आने जब फिर और शुरू करे उन्होंने झगड़े। ऐसा ये पूरा हाथ कट्टे को बड़ी थी, मेरी हड्डी टूटी वैसा। पेट में मारे थे, कभी तू माँ नहीं बनना दूसरी बार बोल के लाता से मारे थे मेरे को। रूम में बंद करके 1 घंटा टॉर्चर दिए। उतना होने के बाद भी मेरे घर वालों को मालूम पड़ा। फ़ोन नहीं दिए मेरे को उस दिन उन्होंने, ना मेरे घर वालों को बुलाने दिए कहीं से। फिर मेरे भाई को वो मालूम पड़ा, उसके दोस्त आए, तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे को ऐसा कैसा करे हमारी बहन के साथ बोल के। तो मेरे घर वाले बोले हम केस करते हैं। तो मेरा शौहर का बोला मैं बिल्डिंग पे से कूद के मर जातूँ बोले उन्होंने। तो उन्होंने मर तुम बोलने के बाद मैं केस नहीं करती, मेरे शौहर के साथ ही रहती हूँ, बच्चा है, जिंदगी खराब होती है बोल के मैं केस नहीं करी, उनके साथ ही रही। 2 दिन रख लिए, 2 दिन रख लेके तीनों भाना माँ अलग अलग टॉर्चर दे के मेरे को भालकी भेज दिए वापस से।
फिर 8 महीने में भालकी में रही, घर को आना, तमाशे करना, गली में गंदे गंदे गालियां देना, जीशान अरशद मेरे शौहर, सास फोन लगाना, गालियां देना, गली में आके ऐसा तमाचे मारते थे, पूरे गली वाले देखते थे कितने तमाशे करते बोल के, बेहद नीच गालियां देते थे मेरे माँ भाना को। जो चीज़ नहीं करना वो भी करे। मेरी बहन के ससुराल में तक फ़ोन लगा के उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करे उन्होंने। मेरी बहन के शौहर को भड़का रहे थे बीच में, उनकी बहन आई ट्रिप को झगड़े होते थे पूरे हुमनाबाद में, क्या बोल के बदनाम करे मेरे को, वैसा निकालने के बाद इन्हीं घर छोड़ के भाग गई बोल के बदनाम करे। मैं कहाँ जाऊँ, रास्ता नहीं था, क्योंकि अंकल आन से रिश्ता तोड़ डाले थे, सबसे रिश्ता तोड़ने लगे थे उन्होंने। तो उनका मामपाशा बोले थे एक बार मेरे को, जमील मामू बोल के है उनके, तुम्हारे को तकलीफ रहे तो तुम मेरे पास आओ बोल के। तो मेरे भाई का उस दिन एग्ज़ाम था, तो मैं क्या करी, बिदर को गई, उनका घर भी बिदर में है। तो उन्होंने क्या करे, वहाँ पे लिख जा के 8 दिन टॉर्चर दिए, वहाँ भी मेरे को अलग रहो, तुम अलग रहो बोल के। अब उन्होंने अलग रहो बोले तो ठीक है बोल के मानी मैं, लेकिन हुमनाबाद में क्या बोल के बदनाम करना चालू करें, इन अलग रहना चाहिए, मैं मेरे माँ बाप का एक बच्चा हूँ, मैं अलग नहीं रह सकता बोल रहे थे उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, तुम रहो जाओ अलग बोल के भालकी में लाके छोड़े, घर ढूंढ तुम बोले मेरे को, घर ढूंढ तुम बोले वाले, फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे। तो मैं फिर हुमनाबाद के घर पे इनके, क्या हुआ, आप कहीं को फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा, आप लेने आ तुम बोले थे, बोले तो घर की सीढ़ी चढ़ने नहीं दिए उनके दोनों भाना मिलके, अशना और शमामा। और सास क्या करे, रूम को लॉक डाल दिए, इन आती बोल के मालूम था बोल के बहुत टॉर्चर करे, मेरे पापा को जलील करके नीचे सीढ़ियाँ के ढक ले, पापा ससुरे के पाँव पड़ रहे तो भी नहीं सुने मेरे ससुरे। उस दिन बोले हम रखने लगाते हैं जो बोल के भेज डाले। फिर 15 तारीख को है उन्होंने, 15 अगस्त के दिन जो 2024 आके मेरे को क्या बोले, दूसरी शादी कर लेने वाला हूँ मैं बोल के बोले। मैं बोली ऐसा कई को ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं आप बोल के, तो नहीं मैं कर लेने वाला हूँ बोले। उन्होंने वो बोलने के बाद मैं सुसाइड अटेम्प्ट करी। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद केस हो गया, पुलिस केस करे तक नहीं ले तुम बोले थे। फिर केस होने के बाद भी नो कैसा तो कर करके बचते गए केस से, ना कभी कोर्ट में हाजिरी दिए ना कुछ दिए। एक दिन अचानक डिवोर्स पेपर्स भेजे नो, तो मैं डिवोर्स पेपर्स पे वो तलाक के एहसान भेजे थे उन्होंने मेरे को, तो मैं वो जाके कंप्लेन करी पुलिस में, मेरे को तलाक नहीं देना है, बिना मेरे सहन के तलाक नहीं हो सकता बोल के। तो इन्हों क्या करे करते, अब ये झूठी चीज़ बता के दूसरी शादी कर ले रहे थे इन्हों। आज 15 तारीख को, आज 15 जून को तलाक में क्या लिख कहते, मेरे को 8 लाख दी बोल के, मेरा बच्चे को सब में ज़्यादा प्यार कर तू मैं, मेरे बच्चे की कसम उन्होंने मेरे को एक फुटी कौड़ी नहीं दी, मेरा था सो भी सोना उन्होंने पूरा रख ली, ना 1 रुपया दिए, ना मेरे एक कपड़े दिए उन्होंने मेरे को वहाँ से। उसके बाद उन्होंने शादी कर ले रहे बोल के मालूम पड़ा, तो हम लोग भालकी से है शादी रोकने के लिए, लेकिन हम तक अग्ध हो गया था और वो लोग भाग गए। हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन करने गए थे। इतना टॉर्चर था वो लोगों का, जब वो लोगों का एक स्कूल रह के इतना टॉर्चर था तो उन्होंने स्कूल में पढ़ा रही क्या, तो जब एक बच्ची और एक बच्चे का घर बर्बाद कर दिए वो लोग, वैसे स्कूल में उन्होंने क्या तालीम दे रहे होंगे। वहाँ के टीचर, एक टीचर की खालिदा मिस बोल के है, उनकी बेटी के वास्ते पूछे थे करते, उन्होंने नहीं दे तुम बोले, तो और एक टीचर के साथ मैं तेरे को क्या बातें हुए कि क्या क्या नहीं की, उसके साथ आज शादी कर लिया उन्होंने। सनराइज पब्लिक स्कूल इतना मानेदार स्कूल रखने के बाद उन्होंने जो मेरे साथ गलत करे, जो मारते थे, जो टॉर्चर देते थे, मेरे पेरेंट्स को गंदे गंदे गालियाँ देते थे, मेरे बहन के घर में तक फ़ोन लगा के गालियाँ देते थे उन्होंने, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे सो लोग आए। अभी क्या चाह रहे आप? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ। पुलिस के पास बहुत बार जाके देखी, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। भालकी में बहुत बार कोशिश करी मैं चाह रही थी कि मेरे को इंसाफ मिले। मैं ये उम्मीद में थी कि मेरा रिश्ता सुधर जाता है। मैं डिवोर्स नोटिस पे साइन नहीं करी, लेकिन साइन झूठी करे कौन तो बोले साइन दिख रही है बोल के, लेकिन मैं कहाँ ठहर के कसम खो बोले तो खाती हूँ। मैं कभी साइन नहीं करी नोटिस पे कौन से भी, ना मैं कभी कुछ ली उनके पास से। मैं मेरा इंसाफ चाह रहा हूँ सिर्फ। अहमद हुमनाबाद का रहने वाला हूँ। तबस्सुम बेगम वाइफ ऑफ जीशान अरशद का जो है ना अंकल हूँ मैं, जो मैं हुमनाबाद में रहता हूँ। आज मुझे इत्तला मिली कि
जीशान अरशद की सेकंड शादी हो रही है बोलकर 8 बजे मुझे इतला मिली। इतला मिलते ही मैंने भालकी को फ़ौरन फ़ोन करके पूछा उनसे कि शादी हो रही है क्या बोलकर, आपको इस चीज़ की इतला है क्या बोलकर पूछा मैं, तो उन्होंने अननोन जाहिर किया और यहाँ पर सीधा पुलिस स्टेशन को आए उन्होंने। लेकिन इसका असल मसला ये है कि साल 2021 में बच्ची की शादी हुई। शादी होने के बाद 2021 से ही शादी के 4-5 महीने से ही टॉर्चर करना शुरू करे, जिसका हमें इल्म नहीं था। इसका तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना हमें इसका इल्म हुआ कि बच्ची बोली कि भी मुझे हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं घर में, नौकरानी से ज़्यादा जो है ना काम लेते हैं, एक नौकरानी का दर्जा मुझे घर में दे रहे हैं लोग बोलकर बच्ची जो है ना जिक्र करी। तो फिर हम लोग जो है ना उनके घर पर जाकर एक मरतबा समझा कर आए हम, उसके बाद फिर एक मरतबा और एक मरतबा समझा कर आए उनको, तभी भी उन्होंने नहीं माने। गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद उसी दिन शाम में बच्ची जो है ना शुगर के 10 गोलियां खाकर ये हो गया, शुगर की गोलियां खा ली बच्ची। खा लेने के बाद मिजाज ख़राब होती फौरन मेरे थे गोलियां। हाँ, वो गोलियां जो है शुगर की गोलियां इनके थे घर में, इनके वालिद साहब की गोलियां लेकर बच्ची टेंशन में खा ली। वो गोलियां खाने के बाद फ़ौरन दवाखाने में एडमिट करे। एडमिट कराने के बाद जो है ना बच्ची की हालत बहुत नासाज थी। वहाँ पर दवाखाने को तहसीलदार मैडम और महिला मंडल की मैडम एक, फिर PSI साहब जो है ना दौरा करे, वहाँ पे बच्ची की रिपोर्ट वगैरह लिखे। 3 दिन तक उन लोगों का इंतज़ार करें हम। नियाने की सूरत में FIR जो है ना डोरी केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी जो है ना केस दर्ज करे उनको। उसके बाद उन्होंने किसी किस्म की हमसे रब्त करने की कोशिश नहीं करे वो। अब उसके बाद जो है ना एक 2-3 महीने के बाद वो लोग क्या करे, एक तलाक़ एहसन बोलकर एक नोटिस 2 आदमियों के विटनेस के साथ जो है ना बाई पोस्ट जो है ना करे उन्होंने। तो उस तलाक़ एहसन देने का तरीक़ा बहुत अलग है जो उन्हें नहीं मालूम। हम वो तलाक़ एहसन को लेकर उसी कंप्लेंट के ऊपर हम FIR दर्ज कराए भालकी में, जिसकी कापी मेरे पास है यहाँ पर जी। ये लेने के बाद जो है ना पुलिस भी इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर, क्योंकि इस दफात के ऊपर 3 साल की सज़ा है और जब तक बच्ची नहीं चाहती तब तक वहाँ ज़मानत नहीं है ये केस में। तो ये तो गुजर गया, ऐसा हाल ही में चल रहा था। लेकिन आज इत्तला मिली कि भाई वो लड़की का जो है ना वो लड़का दूसरी शादी कर ला रहा बोलकर। तो आज आने के बाद देखे शादी खाने में जाने के बाद वहाँ पर दूल्हा भी नहीं थे, दुल्हन भी नहीं थे, शादी खाना छोड़कर भाग गए। फिर हम लोग उनके घर पर जाकर देखे तो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर एक कंप्लेंट जो है ना हुमनाथ पुलिस स्टेशन में हम दर्ज कराए।